साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सिर्फ इसलिए तब्दील किया गया था क्योंकि वो मुज़ाहमती सियासत नहीं कर रहे थे। सुहेल आफरीदी ISF में रहे, गुज़श्ता साल नवंबर के एहतजाज में भी आगे रहे। क्या उनसे जो इमरान खान की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लगता है कि वो उस पर पूरा उतरेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, या फिर ये भी कुछ दिन माह बाद इनकी भी तब्दीली की खबरें सुनेंगे? सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कुछ प्लस पॉइंट हैं। एक कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर ग्रुप को काबिल कबूल हैं, यानी उनकी किसी ग्रुप के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी ग्रुप के साथ कोई झगड़ा नहीं है। दूसरा, ईमानदार आदमी है, उस पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। तीसरा, मिडिल क्लास आदमी है, नीचे से ऊपर आया है। चौथा, वो यानी उन चंद लोगों में से हैं जो इमरान खान के लिए, वो उसने सही शेर पढ़ा था कि इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, तो वो इस तरह का है। और पांचवी बात ये है कि उसके पास, लेकिन ये प्लस पॉइंट है, और माइनस पॉइंट क्या है कि उसके पास करने को कुछ नहीं है। कैसे कि एक तो वफाक तावन नहीं कर रहा, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी स्पेस नहीं है, तीसरा जो अब उसने काबीना बनानी और जो इमरान खान कहेगा वो काबीना बनाएगा, जाहिर है क्योंकि उसमें पुरानी कैबिनेट है, उसमें नए लोग हैं, उसमें सारे धड़ों के लोग हैं। और फिर दहशतगर्दी बदतरीन शिकार है खैबर पख्तूनख्वा, और फिर उसके बाद अफ़गान पाकिस्तान जंग है, और तकरीबन 2650 किलोमीटर की जो सरहद है। तो करने के लिए उसके पास इतना मार्जिन नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि वो कोई डबल विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलेगा, वो कोई सारों को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। उसका एक ही है और वो है इमरान खान। और इमरान खान की जो तवक्कुआत हैं, भट्टी साहब, जिस तरह से अब ये सिक्योरिटी, दाखिला या खारजा अमूर वफाक का सब्जेक्ट है, तो अब सुहेल अफरीदी ने 25 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में अमायदीन का अमन जरगा भी बुलाया हुआ है अफगानिस्तान के मामले पर, कि हम तय करेंगे क्या करना है, हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऐसे मामलात होंगे तो फिर वफाक को चैलेंज किया जाएगा, तो क्या सुहेल अफरीदी वजारत आला पर लंबा अरसा बरकरार रह पाएंगे? फिर मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मसला नहीं रहा कि वजारत आला रखनी है कि नहीं रखनी। अब इससे बात आगे निकल गई है और अब सूरत हाल इससे ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब मुझे नहीं लगता कि वफाक इतना बड़ा कोई कदम उठा सकता है, या इतना बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है, या इतनी ज़्यादा आगे जा सकता है, कोई गवर्नर राज लगा दे या कोई डम्मी किस्म का सेटअप ले आए। हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी कोशिशें की, 90 के 90 लोग खड़े हुए थे, 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक स्पीकर का वोट था और एक बाहर गया हुआ था, बाकी 90 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े थे, सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े थे। तो अब सूरत हाल ये है कि जब आप सुहेल अफरीदी को दोहा मुज़ाकरात पे ब्रीफ नहीं करेंगे और स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में नहीं लेंगे, जब वफाक सुहेल अफरीदी को साथ नहीं बिठाएगा, हम जो कल तक हम नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक थे, हम सानिया APS पे मुत्तहद थे, तो आज हम क्यों नहीं हो सकते? तो जब तक आप उसको साथ नहीं बिठाएंगे, उसको बात नहीं समझाएंगे, जब तक उसे उसके लिए रिलीफ नहीं देंगे कि वो जब चाहे इमरान खान से मिल सके, जब तक आप उसकी छोटी छोटी बातें नहीं मानेंगे, तो वो रिएक्ट करेगा। और जो ये रिएक्शन है, ये मत जानिए कि अगर आप सुहेल अफरीदी को हटाकर आप कोई जंग जीत जाएंगे। ये जंग इक़्तिदार की नहीं है, ये दहशतगर्दी की जंग है। और दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान की जंग है, और यानी हमारी जंग है, आने वाली नस्लों की जंग है। तो इसमें अगर आपने काबू पाना है इस पर, तो आपको सुहेल अफरीदी को साथ बिठाना पड़ेगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बार बार बुलाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। दोनों का मकसद एक है। सुहेल अफरीदी ने कब कहा है, अभी तक कोई उसका काबिल एतराज़ कोई बयान मुझे बता दें जिसमें उसने थ्रेट किया हो, या कब कहा है कि हम बिल्कुल दोनों पार्टी सूबे में अमन की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इशू बेसिकली क्या है। इशू बेसिकली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती थी, वो बातचीत से मामला हल करना चाहती थी। ये चाहते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन सर, आपने भी तो कल ये बात की है कि अफगान तालिबान लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे और ऑपरेशन होना चाहिए, तो इनके खिलाफ तो ये बात आखिर PTI क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि तालिबान से मुज़ाकरात का तो एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि वो हर बार मुआहिदा तोड़ते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। मेरी ज़ाती राय तो बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि अल्लाह ना करे कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई लंबा चौड़ा ये जो दोहा एग्रीमेंट है ये नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि दाश भी है वहाँ, अलकायदा भी है वहाँ, और भारत है पीछे, आगे अफ़गानिस्तान है, आगे खारजी हैं, दहशतगर्द हैं। फिर इसके अलावा जो
इतनी बड़ी सरहद है, फिर इसके अलावा जो अफ़गान हुकूमत में लोग हैं वो बड़े ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और मुझे याद आ रहा है मुल्ला उमर जो इनका अमीर है, ये जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला याकूब, इनके वालिद मुल्ला उमर और इनके साबिक़ अमीर, वो कहते थे कि पाकिस्तान के का एक खून का कतरा अफ़गानिस्तान का खून का कतरा है और पाकिस्तान पर हमला अफ़गानिस्तान पर हमला होगा, तसव्वुर किया जाएगा। तो लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने मक्का मदीना के एग्रीमेंट तोड़े और ये शुरू से आप देख लें, पहले दिन से देख लें, अफ़गानिस्तान हमेशा हमारे ख़िलाफ़ रहा है और मुझे हैरत होती है कि क्यों ख़िलाफ़ है, हालांकि हमने तो इनके लिए अपना सब कुछ तबाह कर लिया। वो जॉन एलिया कहते हैं मैं भी बड़ा अजीब हूँ, पता नहीं एक आध लफ्ज़ इधर उधर हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, मैं भी बड़ा अजीब हूँ, बहुत अजीब हूँ, ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और हमने तो इनके लिए नारा मारा कि मजबूत अफ़गानिस्तान मजबूत पाकिस्तान, हालांकि ये नारा गलत था। लेकिन सूरत हाल क्या है कि अगर आपका एक सूबा और सूबे में जो जमात है वो पाकिस्तान की आज भी सबसे बड़ी जमात है, अगर वो जमात और वो सूबा कह रहा है कि भाईजान साड़ी भी सुन लो, साढ़े को भी एक आइडिया है, तो क्या हरज है कि इस पे अगर 100 मीटिंग्स हो जाएं, क्या हरज है कि 100 मीटिंग्स के बाद 100 मरतबा भेजा जाए सोहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने के लिए? क्या हरज है? क्या हरज है कि आप उनको साथ मिला लें? आप स्टेक होल्डर्स के बगैर कैसे जीत सकते हैं ये जंग जो कि सारों की जंग है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दिया जा रहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता है, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है पूछकर बताता हूं कि मुलाकात होती है या नहीं। राना सनौर साहब भी कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की मुलाकात हो। वो तो कहते हैं कि जी जो जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदार और वकील से मुलाकात करवाई जा सकती है, तो ये कोई कंपल्जन नहीं है। क्यों मुलाकात नहीं हो सकती? वो भुट्टो दौर में थे फजल इलाही चौधरी साहब सदर, और वो वैसे ही सदर थे जैसे ममनून हुसैन सदर थे, जैसे आसिफ अली जरदारी सदर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का ज़रा एज है कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और सिंध में हुकूमत है। अदरवाइज़ जो इख्तियारात उनके पास हैं वो वैसे ही हैं जो ममनून हुसैन के पास थे, जो रफ़ीक तारड़ के पास थे, जो उस वक्त भुट्टो दौर में फजल इलाही चौधरी के पास थे। तो फजल इलाही चौधरी के पिंड का, गुजरात के करीब उनका पिंड है, तो पिंड का बंदा आया उनसे टेलीफोन कनेक्शन लगवाने के लिए। तो वो उन दिनों टेलीफोन जो था वो बहुत बड़ा एक मार्का होता था कि जो घर टेलीफोन जिसके लग जाता था। तो उसने आके फजल इलाही चौधरी साहब से कहा कि मेरा टेलीफोन लगवा दें। तो फजल इलाही चौधरी साहब सोच में पड़ गए। तो बंदे ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं? उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि कोई टेलीफोन के महकमे में मेरा वाकफ़ है कि नहीं। उसने कहा सर आप सदर हैं, आप सदर ममलकत हैं, आप फ़ोन करेंगे जिसको वो लगा देगा। तो मैं पहली बात तो ये हैरान हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल अफरीदी को कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, मतलब बडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से ही पूछना चाह रहे होंगे, जाहिर है, और किससे उन्होंने पूछना है। दूसरी बात, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर सियासी है, गैर इंसानी है ये तर्ज अमल।